कैसी बंसी बज रही, संत कहते हैं अरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, 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 तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे हो यमुना के तीरे, धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे हो यमुना के तीरे, धीरे धीरे यमुना के श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। अरे जरा उठाओ दोनों हाथों को, ठाकुर जी बंसी बजा रहे, हरि बोल। कदम की डाल पे झूला पड़ो है, कदम की डाल पे झूला पड़ो है, कदम की डाल पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाल पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो और राधा और मोहन झूले धीरे धीरे, राधा और मोहन झूले धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। हरि बोल। ओहो ठाकुर जी ने बंसी बजाया, ओहो मथुरा एक गोकुल नगरी, मथुरा एक गोकुल नगरी, मथुरा एक गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, और बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे 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 धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। भगवान ने जैसे ही बंसी बजाया, पूरे ब्रजमंडल की गोपियां जिस भाव में थी, जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में कृष्ण से मिलने के लिए गोपियां दौड़ पड़ी हैं। कैसे दौड़ी गोपियां, ध्यान से सुनिएगा। एक गोपी भोजन बना रही थी, जैसे ही बंसी की धुन को सुना,
इतनी भाव में डूब गई कि भोजन चूल्हे पर बनता हुआ छोड़ दिया और कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। एक गोपी पति को भोजन करा रही थी। पति ने कहा, देवी दाल में जरा नमक कम है, नमक ले आओ। पत्नी दौड़ी नमक लेने के लिए। इतने में ठाकुर जी के बंसी की ध्वनि कानों में पड़ी। इतनी भाव विभोर हो गई वो गोपी कि नमक की जगह शक्कर ला के दाल में डाला है और कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। पति चिल्लाता रहा, अरे शक्कर है, शक्कर। बोले खा ले, शक्कर खा ले आज तुम दाल में। इतनी भाव विभोर हो गई वो गोपी। सास ने कहा, रोटी दे। रोटी का पूरा पात्र सास के ऊपर फेंका है और कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। सास कह रही, का करे? बोले खा ले, आज खा ले अम्मा, खा ले, बोल मत। आहा, एक गोपी बछड़े को पकड़ करके बांधने जा रही थी। उसके पीछे पीछे उसकी ननद चल रही थी, भाभी भाभी भाभी। इतने में कृष्ण की बंसी को सुनकर इतनी भाव विभोर हुई गोपी कि बछड़े का वो रस्सी छोड़ दिया और ननद को खूंटे से बांध करके भगी है कृष्ण से मिलने। बांधना था, बछड़े को खूंटे में बांध दिया ननद को और भागी है कृष्ण से मिलने। सुखदेव जी कहते, राजन लिम्पंत्यम। एक गोपी लीपा पोती करने बैठी थी। लीपा पोती का मतलब आप लोग समझ रहे क्या होता है? जमीन पे ना ना, आजकल जमीन पे लीपा पोती नहीं होता, आजकल इधर लीपा पोती होता है। ये वाली लीपा पोती मेकअप करने बैठी थी। हिंदी में कह ले श्रृंगार, अंग्रेजी में कह ले तो क्या कहते? मेकअप। हाँ हाँ, मेकअप। अब देखो, मेकअप का नाम आया तो सब माताएं प्रसन्न हो गई, क्योंकि भाइयों को सजने धजने का मौका जीवन में एक ही दो बार मिलता है, पर माताएं तो जय हो। सुखदेव जी कहते, लीपा पोती लिम्पंत्यम। लीपा पोती चल रही थी, श्रृंगार कर रही थी गोपी। इतने में कृष्ण की बंसी को सुनकर इतनी भाव विभोर हो गई कि आंखों के काजल को होठों पे लगा लिया, होठों की लाली को आंखों में लगाकर कृष्ण से मिलने दौड़ पड़ी है। जो कान में पहनना था उसे नाक में पहना, जो नाक में पहनना था उसे कान में पहना और कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। जो गोपी जिस भाव में थी उसी भाव में जाकर कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने देखा सारी गोपियां आ गईं। भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग। आओ आओ गोपियों, स्वागत है, स्वागत है। गोपियां प्रसन्न हो गई, कन्हैया स्वागत कर रहे हैं। पर ठाकुर जी ने 2 ही मिनट बाद ऐसी बात कह दी कि सारी गोपियां दुखी हो गईं। क्या बोला भगवान ने? भगवान कहते, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि माम। आओ आओ गोपियों, स्वागत है। सारी गोपियां प्रसन्न हो गईं कि ठाकुर जी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इतने में भगवान ने कहा, क्यों आई हो? सारी गोपियों के सिर नीचे हो गए। अच्छा भाइयों, कोई आपको कहे कि कल शाम के 5 बजे हमारे घर आ जाना, हम तुम्हें निमंत्रण दे रहे हैं, हमारे घर आ जाना, बाटी चोखा का कार्यक्रम है। अब आप शाम के 5 बजे करेक्ट भूखे प्यासे उसके घर पहुंचिए और सनत जी वो पानी चाय करा के बिठाए और बिठा करके पूछे, क्यों आए हो? कैसा लगेगा? आप कहोगे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? घर पे पत्नी को बोल के आए हो कि भोजन मत बनाना, अब दोबारा फोन किया तो मार के सिर फोड़ देगी हमारा। एक तो कहा कि शाम का भोजन है और दूसरे बुला के स्वागत करके पूछ रहा क्यों आए हो? अरे तुमने ही तो बुलाया। सारी गोपियां मौन हैं क्योंकि कृष्ण ने ही तो बांसुरी बजा के बुलाया है। ठाकुर जी ने पूछा, बताओ ना क्यों आई हो? सारी गोपियां नीचे देख रही हैं और धरती को कुरेद रही हैं।
भगवान ने देखा कि गोपियां धरती कुरेद रही हैं पैर से। भगवान ने कहा क्यों आई हो? गोपियां नहीं बोली। भगवान बोले क्या कर रही हो? गोपियां नहीं बोली। फिर भगवान बोले बहरी हो गई, सुनाई नहीं देता, क्या कर रही हो? एक गोपी थोड़ी मुंह बोली थी, उसने कहा तू अंधा हो गया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, गड्ढा खोद रही हूं। भगवान ने कहा गड्ढा क्यों खोद रही हो? गोपियों ने कहा इसी में कूद के आज मरेंगे हम। भगवान ने कहा मरोगी क्यों? गोपियां कहती तेरे जैसे निर्दयी से पाला जो पड़ा है। पहले बंसी बजाकर बुलाया, फिर स्वागत करता है और फिर पूछता है क्यों आई हो? हे कृष्ण, हम सारे संसार को छोड़कर आपसे मिलने आई हैं और आप कहते हम क्यों आई हैं? बड़ी चर्चा हुई। अंत में गोपियां रो के बोली ठाकुर जी या तो अपने चरणों में हमें स्थान दीजिए या तो हम प्राण त्याग देंगे। और भक्त की सबसे आखिरी पुकार यही होती है, प्रभु या तो अपना लो या तो जीवन का अंत होगा। जब गोपियां इस प्रकार से बोली तब भगवान ने कहा अच्छा रो मत, हम तुम लोगों की परीक्षा ले रहे थे और सुनो तुम लोग परीक्षा में सफल हो गई, अब हम तुम्हारे साथ महारास करेंगे। जितनी गोपियां थीं उतने रूप में श्री कृष्ण प्रकट हो गए और महारास की लीला होने लगी। महारास करते करते गोपियों को अभिमान हो गया, भगवान बीच से ही अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान चले गए सारी गोपियों ने रो रो के भगवान को ढूंढा पर भगवान मिले नहीं। सारी गोपियां रोते हुए कहती हैं अरे यमुना, तुमने कृष्ण को देखा क्या? तुम भी काली हो, कृष्ण भी काले थे, कहीं कृष्ण आकर के तुम्हारे भीतर तो छुप के नहीं बैठ गए? कहते हैं यमुना की लहरों से आवाज आई, नहीं हम नहीं जानते कृष्ण कहाँ हैं। रोते रोते गोपियां कहती हैं अरे तुलसी, तू तो बता कृष्ण कहाँ हैं, क्योंकि तेरे बिना तो वो भोग भी नहीं लगाते, भोजन भी नहीं करते, बताना कृष्ण कहाँ है। हवा का झोंका आया, तुलसी का बिलवा हिल गया और इशारा किया मुझे नहीं पता कृष्ण कहाँ है। गोपियां रो पड़ी। रोते रोते कदम्ब से पूछा अरे कदम्ब, क्या तुमने हमारे ठाकुर जी को देखा? ठाकुर जी हमें छोड़कर कहाँ चले गए? कदम्ब ने भी कहा हमें भी नहीं पता ठाकुर जी कहाँ हैं। जवाब मिल गया। गोपियां ढूंढ रही रो रो के, भगवान नहीं मिले। अंत में गोपियों को लगा अब यदि कृष्ण नहीं मिले तो हम प्राण त्याग देंगे। और सारी गोपियां यमुना के तट पे बैठकर एक गीत गाती हैं, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। एक कड़ी आप लोग सुन लीजिए। हिंदी में सुना दे कि संस्कृत में? अरे कहिए ना, हिंदी में सुनना है कि संस्कृत में? हिंदी में, पर एक कड़ी संस्कृत तो सुन लो कम से कम। जयति तेधिकं ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही जयति तेधिकं दृश्यतां दीक्षुतावका स्वैघृता सव स्वां विचिन्मते। तव कथामृतं
जीवनम कविभिरीडितम कल्मषाकुलम्। समझ में आया कुछ? अरे कहो ना, कुछ समझ में आया है? चुप करो, झूठ बोल रहे। कुछ समझ में आया? नहीं समझ आया ना? हिंदी में सुना दे। अरे बोलो। गोपियां कहती हैं, छुपा कहाँ हो, अरे आजा सावरे, मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ हो, आजा सावरे, मुरली वाले आजा सताए, मुरली वाले आजा, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा गोपियां रोते रोते यहाँ तक स्थिति हो गई कि गोपियां प्राण त्यागने को उद्यत हुई, और जब प्राण त्यागने को उद्यत हुई तो ठाकुर जी बंसी बजाते हुए प्रकट हो गए। सारी गोपियों ने जब भगवान को देखा तब थोड़ी शांति मिली। पूछा कहाँ चले गए थे प्रभु? भगवान ने कहा तुम लोगों को अभिमान हुआ था, वही अभिमान मैं नष्ट कर रहा था। अब फिर महारास की लीला प्रारंभ हुई। उधर ठाकुर जी नृत्य कर रहे, अब इधर पार्वती माँ महारास का दर्शन करने के लिए श्रृंगार कर रही हैं। कैलाश पर माता पार्वती श्रृंगार कर रही थी, पीछे से भोले बाबा धम्म से पहुंचे। क्यों देवी, कहाँ की प्लानिंग है? माता जी ने कहा प्लानिंग कहीं की हो पर आपको नहीं ले जाने वाले। अरे बता तो दो कहाँ जाना है। पार्वती माँ ने कहा ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं, बस वहीं जा रहे हैं। अब ठाकुर जी की बात आ गई और भोले बाबा रुक जाएं। कहा हमें भी तो ले चलो। पार्वती माँ कहती हैं प्रभु उस महाराज का नियम है कि उस महाराज में केवल और केवल गोपियां जा सकती हैं, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। भोले बाबा ने कहा अच्छा, अगर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है तो निकालो अपना लहंगा फरिया, पहनाओ हमको लहंगा फरिया और हमें भी बना दो गोपी और ले चलो साथ में। आहा, पार्वती माँ ने अपना लहंगा फरिया निकाला, पैक करके रखा था बक्से में, बहुत दिनों से बंद था, आज निकाला और भोले बाबा का श्रृंगार करके गोपी बनाया भोले बाबा को। आगे आगे माता जी और पीछे पीछे भोले बाबा चले। कितने लोग चल रहे वृंदावन महाराज का दर्शन करने? वो हाथ उठाएं। चलना है? आइए झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए महाराज का दर्शन करें। उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन
सभी पैर थिरक रहे, खड़े होकर नृत्य कर लीजिए। जय हो। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, रास चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, मत कर ब्रज की नारी वृंदावन। आ गए, सभी दोनों हाथ ऊपर करके झूमते हुए हरि बोल। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। संग शाम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, जय हो। तेरे संग में। बना के जोड़ा, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हरि बोल। जय हो। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, भोले बाबा आ गए। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। भोले बाबा ने कहा देवी निकालो लहंगा फरिया और मैं पहनाओ और बनाओ गोपी। और आज भोले बाबा गोपी बने। कैसे बने? बना के जोड़ा, पहन के साड़ी,
के जोड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली वृंदावन। अरे गाओ ना, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा, माता जी ने कहा अपने जटा जूट का क्या करोगे? शंकर जी ने कहा इसका जूड़ा बना लूंगा। सज धज के बाबा तैयार हुए। सांप बिच्छू रोने लगे, बाबा हम वहीं चलेंगे। बाबा ने अपनी झोलिया में कहा आ जाओ सब बैठ जाओ इसी में, पर कुछ भी हो जाए झोलिया से बाहर मत निकलना तुम लोग। बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली। माता पार्वती ने कहा जा तो रहे हैं, पर ध्यान ये रखना कि कुछ भी हो जाए घूंघट मत उठाना। घूंघट उठाएंगे पुल पट्टी खुल जाएगी, आपकी बदनामी हो जाएगी। और घूंघट में तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, है कि नहीं? अब जैसे माताएं बैठी हैं, भाई लोग भी बैठे हैं। भाई लोग सोएंगे तो पता लगेगा कि सो रहे हैं, और माताओं को सोना हुआ तो खींचा घूंघट, पड़ोसन के उठ जा, झूम झूम के कथा सुने, डिस्टर्ब मत करो हमें। अरे राम राम, घूंघट लगाया सो गई, पता ही नहीं चला। अच्छा मान लो कि मैया को गुस्सा आ रहा हो कथा में बैठ के, और पड़ोस वाली मैया को उसको गाली देना हो, तो धीरे से ऐसे घूंघट लगाएगी, जय हनुमान ज्ञान हो जाकर, जय कविस्ती हो लोग हो जाकर। भीतर ही भीतर कितनी भी गाली बके पता लगने वाला नहीं है। शंकर जी ने लगाया घूंघट। माँ ने कहा प्रभु कुछ भी हो जाए घूंघट मत हटाना। जब तक घूंघट है तब तक आपकी पोल पट्टी बची हुई है, तब तक आप बचे हुए हैं, नहीं तो सब जान जाएंगे महादेव आए हैं। बाबा ने कहा देवी कुछ भी हो जाए घूंघट नहीं हटाऊंगा। बना के जूड़ा अरे पहन के साड़ी चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ। इधर महारास हो रहा है। कन्हैया ने देखा कि माता जी आई हैं, आओ आओ माता जी स्वागत है। ये साथ में कौन आ गया? ये साथ में कौन आ रहा है? पार्वती माँ ने कहा ये हमारी सखी है। कन्हैया ने कहा सखी है कि सखा है? चाल ढाल से तो नहीं लगता कि सखी है। अब देखो माताएं चले तो उनके चाल ढाल अलग होते हैं, और भाई लोग साड़ी पहनकर कितना भी नकल करे चलने का, पर जब चलेंगे तो लग जाएगा कि नहीं मामला गड़बड़ है कुछ। भाई लोग कितनी भी साड़ी पहन के चले ना तो माताओं की तरह नहीं चल सकते। उनका चाल ढाल अलग है, भाइयों का चाल ढाल अलग है। भोले बाबा आ तो गए गोपी बन के, पर जब चल रहे हैं तो चाल ढाल बड़ा अलग है। कन्हैया कहते जरूर दाल में कुछ काला है, पर दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ठाकुर जी बार बार महाराज करते, देखना चाहते है कौन। पार्वती माँ सामने आ जाती, ठाकुर जी पीछे हट जाते, अरे राम राम। फिर नृत्य करते करते फिर देखना चाहते कौन है, तब तक माता जी आ जाते, फिर प्रभु पीछे हट जाते, अरे राम राम। भगवान ने कहा कुछ भी हो जाए पता लगा के रहूंगा ये है कौन। ऊपर से नीचे तक उस गोपी को देखा तो चेहरा तो पहचान में नहीं आया, क्योंकि चेहरे पर माता जी ने भोले बाबा ने पार्वती जी वाला था। पर जब भोले बाबा के चरणों में देखा कन्हैया ने तो पकड़े गए। क्यों? भोले बाबा ने पैरों में अपना वाला पाउडर लगाया था। शंकर जी का पाउडर क्या है? शंकर जी का पाउडर क्या है? भस्म। तो चेहरे पर तो पार्वती जी ने कहा पाउडर लगाओ, तो क्रीम पाउडर लगा के छिपा लिया, पर जल्दी जल्दी में पैरों का भस्म छुड़ाना भूल गए। और जैसे ही कन्हैया ने देखा, आहा, देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब
मुस्काए हैं बिहारी भोले शर्मा गए हैं। भोले शर्मा गए हैं, शर्मा गए हैं, शर्मा गए हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने बंसी बजाया, इतने भाव में डूब गए भोले बाबा कि तांडव नृत्य करने लगे। और जैसे ही तांडव नृत्य किया, पल्लू खिसक गया, घूंघट हट गया। सब कहने लगे अरे राम राम, बाबा जी कहाँ से आ गए। माता जी कहती बाबा हट गया पल्लू, घूंघट हट गया, गई इज्जत गई आपकी, पकड़े गए। बाबा इतने में हट जा, नाचने दे मुझे। माता जी कह रहे पकड़े गए, फुल पट्टी खुल गई, अरे हट जा। बाबा मस्त है, बंसी की धुन को सुन के 5 मिनट नाचते रहे। 5 मिनट बाद ध्यान आया कि इतनी शांति क्यों है। जब भोले बाबा रुके तो देखा सब गोपियां और सामने खड़े कन्हैया मुस्कुरा रहे भोले बाबा को देखकर। भोले बाबा ने आवाज लगाया, अरे वो कन्हैया। कन्हैया ने आवाज लगाया, अरे वो भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा हाँ ठाकुर जी। अरे बोले हाथ तो हटाओ चेहरा से। भोले बाबा ने कहा शर्म लग रही है, नहीं हटाऊंगा। शर्म लग रही है क्यों? गोपी बन के आया हूँ ठाकुर जी। तो गोपी बन के क्यों आ गए? प्रभु क्या बताऊं, जब मैंने सुना कि आप महाराज कर रहे हैं तो हमसे रुका नहीं गया। हमने कहा गोपी बनना है सो बनूंगा, पर बाप मेरे कन्हैया का दर्शन जरूर करूंगा, मैं महाराज का दर्शन जरूर करूंगा। रुका नहीं गया। कन्हैया ने कहा इधर आइए। भोले बाबा पास आए। कन्हैया ने कहा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? कहा कहिए। कन्हैया धीरे से कान में बोले, बाबा मानो न मानो यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बड़े प्यारे लग रहे भोले बाबा, गोपी बन के आप। हाँ तो बस यहीं रुक जाइए ना, आप यहीं विराजमान हो जाइए और आने वाले समय में लोग गोपेश्वर नाथ के रूप में आपकी पूजा किया करेंगे। बस भोले बाबा ब्रज में विराजमान हो गए और आज भी गोपेश्वर नाथ के रूप में भगवान वहाँ विराजमान हैं। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। आप लोगों ने में से कितने लोग वृंदावन गए हैं? आप लोगों में से वो हाथ उठाएं जो वृंदावन गए हैं। गोपेश्वर नाथ का दर्शन किया है कि नहीं? आज भी भोले बाबा का श्रृंगार गोपी रूप में होता है, क्योंकि भोले बाबा वहाँ गोपी बन के गए थे। बोलिए गोपेश्वर नाथ की जय हो। और अब इसके बाद 11 वर्ष 56 दिन के भगवान हो गए। एक दिन अक्रूर जी आए और जब इस रहस्य से पर्दा उठाया कि कृष्ण यशोदा नंदन नहीं है, कृष्ण देवकी नंदन है, तो यशोदा मैया पछाड़ खा के गिरी। लाला कन्हैया आके बैठ गए। हाँ मैया बताना लाला तू किसका बेटा है? दुनिया के लोग तुझे कहते हैं कि तू देवकी नंदन है, और लाला मैं जानती हूं कि तू यशोदा नंदन है। तू मेरा बेटा, बता तू किसका बेटा है? मैया के हृदय से लग करके कन्हैया रो पड़े। मैया भले ही दुनिया के लोग मुझे देवकी नंदन कहे, लेकिन मैं अपने माँ के रूप में आपको मानता हूँ। जब से आँख खोला माँ के रूप में आपको देखा। माँ मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मुझे लोग देवकी नंदन कम कहेंगे, यशोदा नंदन सब मुझे कहेंगे। आपके नाम के साथ मेरा नाम लिया जाएगा। यशोदा मैया रो पड़ी। अरे कन्हैया, इस अभागन को तो आज पता लगा कि मैं तेरी धाय माँ हूँ रे। लाला आज तक मुझे लगता था कि तू मेरा बेटा है, पर आज मुझे पता लगा मैं तेरी धाय माँ हूं। तुझे जन्म देने वाली तो देवकी है। कन्हैया एक निवेदन था बेटा। कन्हैया लिपट गए माँ से। बोलो ना माँ। यशोदा माँ रोती हुई बोली, लाला हमें नहीं पता था कि तू मेरा बेटा नहीं है। मैंने तुझे ऊखल से बांधा, मैंने माखन खाने पे तुझे डांटा,
कन्हैया अगर मुझे पता होता कि तू मेरा बेटा नहीं है ना लाला, मैं तुझे उखल से नहीं बांधती, माखन खाने पे मैं तुझे डांट मत नहीं लगाती। लाला मथुरा जाना ना तो भूल से भी देवकी से मत कहना कि यशोदा ने हम तुम्हें उखल से बांधा था। क्या कहेगी वो? जाने से पहले इस अभागन यशोदा को यही देना कि भूल कर भी जीवन में कभी उखल बंधन की लीला किसी से मत कहना। लाला अगर मुझे पता होता ना कि तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तुझे उखल से नहीं बांधती। अगर मुझे पता होता कि तू देवकी नंदन है तो मैं तेरे कान नहीं खींचती, मैं तुझे छड़ी लेकर लाठी लेकर दौड़ाती नहीं, साटी लेकर तुझे मारती नहीं। लाला मैं कितनी अभागन हूँ जो तुझे मारती रही, जो तुझे उखल से बांधती रही। लाला अपनी यशोदा मैया को क्षमा कर देना। कन्हैया भावुक हो गए, मैया उखल बंधन की लीला को तो मैं आजीवन भूल नहीं सकता। ब्रजवासी कहते हैं, अरे कन्हैया जब ऐसे ही छोड़ के जाना था तो हमें अपना इतना क्यों बनाया तूने, इतने करीब क्यों आए? श्रीदामा आया, पास में खड़े होकर श्रीदामा रोने लगे, कन्हैया तेरा जूठन खाता था भैया, तू बड़े प्रेम से जूठन भी खिलाता था ना तो उसे मुझे 56 भोग का आनंद आता था। आज के बाद मुझे अपना जूठन कौन खिलाएगा? गैयाएं रो के कहती हैं, अरे कन्हैया इसी प्रकार से छोड़ के जाना था तो इतना लाड क्यों लड़ाया? अब हम गैयाओं को चराने के लिए जंगल कौन ले जाएगा? ठाकुर जी बड़े क्रूर बन गए, कठोर बन गए। जिस समय रथ में जाकर सुबह भगवान बैठे, सबके आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। यशोदा मैया अपने आप को रोक नहीं पाई, जाकर रथ के सामने लेट गई और कहने लगी, अरे अक्रूर तू जा रहा है, ले जा मेरे कन्हैया को, लेकिन जाने से पहले रथ के पहिया को इस यशोदा के गर्दन से उतार जा भैया। क्यों? यशोदा मैया कहती, मैं मेरे लाला के साथ नहीं जा पाई, कम से कम मेरे प्राण तो चले जाएंगे मेरे कृष्ण के साथ। कन्हैया रो पड़े, उतरे हैं, माँ को हृदय से लगाया, मैया मैं परसों आ जाऊंगा, तू क्यों चिंता करती है? माँ गांव में जन्मा हूं, मैंने शहर नहीं देखा मैया, मथुरा शहर मुझे देखना है, एक बार तो शहर घूम लेने दो ना मैया। मैं लौट आऊंगा, वचन देता हूं परसों लौट आऊंगा। यशोदा मैया रोती रही, जानती है झूठ बोलता है ये, कह रहा है परसों पर लौट के नहीं आएगा। पर ठाकुर जी ने जब कहा माँ मार्ग छोड़ दो, तब ठाकुर जी के कहने पर माँ ने मार्ग छोड़ा। अक्रूर जी थोड़ा ही आगे बढ़े थे, कन्हैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण कहती यशोदा मैया दौड़ी हैं, ठोकर लगा पछाड़ खा के गिरी हैं। और जब होश आया तो दोनों हाथ ऊपर करके बिलख करके बोली, अरे अक्रूर कौन कहेगा तेरा नाम अक्रूर है? एक माँ से उसके बेटे को छीन कर ले जा रहे हो, तुम क्रूर हो, तुम अक्रूर नहीं हो। जरा सोचना, 11 वर्ष 56 दिन तक जिस माँ ने किसी को अपना बेटा माना हो और अचानक से कोई आके कह दे ये तुम्हारा बेटा नहीं और जबरदस्ती छीन ले जाए, उस माँ पे क्या बीतेगी? छीन ले जाए तो उस माँ पे क्या बीतेगी आप सोचना। कदाचित बालक का जन्म हो और बालक की मौत हो जाए, माँ पे क्या बीतती है समझना आप, जरा सोचना जरा आप। बालक का जन्म हुआ, बालक मर जाए, बालक की मृत्यु हो जाए, माँ बिलखती है, रोती है, और बालक कुछ दिन साथ में रह जाए और फिर उसकी मृत्यु हो तो उस पीड़ा का आप अनुभव करना। अभी तक तो केवल बालक था, इसका दुख था, पर कुछ दिन बालक साथ में रह गया तो उसका दुख और बढ़ गया। मैया मैया कह के 11 वर्ष 56 दिन तक कन्हैया मैया यशोदा के आमने सामने दौड़ते थे, घेर घेर कर खड़े हो जाते थे, और एकाएक वो कृष्ण अपनी यशोदा मैया को छोड़कर चले गए। जरा सोचिए यशोदा मैया पर क्या बीती होगी। कृष्ण के जाने के बाद जो ग्वाल बाल थे ना, जब पता लगा कि कृष्ण लौट के नहीं आएंगे
तो मथुरा वाले मार्ग पर जाकर ग्वाल बाल बैठ जाते, दिन भर कातर निगाहों से देखते थे कि शायद हमारा कृष्ण आज मथुरा से लौट के हमारे पास आएगा। और जब शाम तक कृष्ण लौट कर नहीं आते थे तो रोते रोते ग्वाल बाल घर जाकर के यशोदा मैया से कहते थे, मैया तेरा कनुआ बड़ा निष्ठुर हो गया, मैया लौट के नहीं आया, भूल गया, हम लोगों को भूल गया, नहीं आया लौट करके। नंद बाबा का हाल ये है, जब से कृष्ण गए हैं पैरों में चप्पल नहीं पहना है, क्योंकि कृष्ण बिना पादुका पहने ही गैया चराने जाते थे। कृष्ण के याद में नंद बाबा रोज बिना पादुका के गैया चराने जाते। पैर फटा हुआ है, रक्त की धारा निकल रही है। कभी अचानक से यशोदा मैया उठती, दौड़ पड़ती, कृष्ण जिस कक्ष में रहा करते जाकर के उसके दरवाजे को खटखटाती, कन्हैया उठ जा, गैया चराने जाना है, लाला कुछ खा ले, कब तक सोएगा। नंद बाबा पीछे से आके कंधे पर हाथ रखते, यशोदा कृष्ण तो कब के चले गए, जरा सोचिए क्या बीती होगी यशोदा माँ पे, क्या बीता होगा ब्रजवासियों पर। जिस समय कृष्ण जा रहे हैं ब्रजवासी रो रो के एक ही बात कहते हैं, छोड़ न जइयो श्याम, हमें तो तेरी याद सताएगी। तो तेरी याद सताएगी, हमें तो तेरी याद सताएगी, हमें तो तेरी याद सताएगी। कृष्ण निष्ठुर होकर चले गए, रुके ही नहीं सज्जनों, कह के गए परसों आएंगे, वर्षों बीत गए, लौट के आए नहीं। और कभी याद भी आई तो उद्धव को भेज दिया। जब उद्धव आए ना, गोपियों ने ऐसी प्रेम की बात कही, ऐसे ज्ञान की बात कही। उद्धव गोपियों को अज्ञानी समझते थे, गवारन समझते थे, पर जब गोपियों ने प्रेम के उस सागर में उद्धव को गोता लगवाया तो उद्धव सुधव है गयो, सुन गोपिन के बैन, प्रेम बजाई दुमदुभी ज्ञान बजाई दुमदुभी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव सुधव है गयो, ऐसा प्रेम था गोपियों का। बीच में अक्रूर जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान मथुरा पहुँचे, वहाँ पर एक धोबी को मारा। भगवान ने सारे ग्वाल बालों ने वस्त्र पहने। इसके बाद समस्या ये हो गई कि ग्वाल बाल 3-3 फीट के कपड़े 6-6 फीट के। तो एक दर्जी ने वस्त्र की फिटिंग की, आगे एक कुब्जा थी जिसने चंदन लगाया, सुदामा नाम के माली ने गले में माला पहनाया, ठाकुर जी ने जाकर धनुष तोड़ा। इसके बाद कुलियाँ पिड़ हाथी को मारा। और जब समाज में पहुँचे तो कंस ने आदेश दिया, मार डालो कृष्ण सुदामा को। भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान ने एक मुक्का मारा, मुष्टिक मर गया। दाऊ दादा ने एक मुक्का मारा, चारून मर गया, चकनाचूर हो गया। कन्हैया ने दौड़ लगाई, कंस के बालों को पकड़कर धरती पर घसीटा और पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर के भगवान कूदे हैं कंस के ऊपर। कंस के प्राण निकल गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। मर गया कंस। अरे हाँ या ना?
मर गया कि नहीं? अरे कन्हैया के लिए ताली तो बजा दो, कंस मर गया। अच्छा, कितने लोग कंस की पार्टी से हाथ उठाएं? देखो देखो, 4-5 लोग हाथ उठा रहे हैं। आप लोग कंस की पार्टी से हैं? बोल कंस महाराज की। देखो देखो, कंस महाराज की जय बोल रहे हैं। किस किस ने जय बोली कंस महाराज की? हाथ उठाओ। झूठ बोल रहे, सब ने बोली है जय। अच्छा, हम भी कह रहे कई दिनों से कंस मर क्यों नहीं रहा है। आज मामला समझ में आया कि कंस के टीम वाले इधर ही बैठे हैं। आप लोग कंस के टीम के हैं कि कृष्ण के टीम के? हाँ, कंस मर गया? अरे हाँ या ना? जाने दो, अच्छा है। पापी मर गया, अच्छा है। पापी था, मर गया, बढ़िया है, शांति हो गई, मर गया। भगवान ने कंस को मारा और जितने भाई थे उसके सब आए। भगवान ने सबको ठिकाने लगाया, नाना जी को छुड़ाया, ब्रजवासियों को वापस लौटाया। भगवान पढ़ने के लिए चले गए, लौट के आए तो कंस के ससुर जी जरासंध थे, उन्होंने 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार पराजित किया। 18वीं बार जब कालियावन को लेकर आया, भगवान ने द्वारिका का निर्माण करके मथुरा वासियों को द्वारिका में शिफ्ट किया। और भगवान कालियावन के आगे आगे भागे, मुचकुंद के द्वारा कालियावन को मरवाया, छलांग लगाकर द्वारिका पहुँचे, द्वारिकाधीश बन के बैठ गए। बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। हम लोग 180 के स्पीड में चल रहे हैं, नहीं तो आज तो ठाकुर जी विवाह से रहे हैं। जो बाराती बने बैठे ना, सबका मेकअप कब उतर जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि कथा सुनते सुनते 3-4 घंटे लग गए। और तो पता लगा आधे तो सो जाएंगे, आधे कहेंगे बारात में आए थे, यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो हम लोगों को जल्दी से ठाकुर जी का विवाह करवाना है। द्वारिका पहुँचे तो दाऊ भैया का विवाह रेवती के साथ में हुआ। बहन सुभद्रा को अर्जुन ले गए। अब कौन बचा है? अब कौन बचा है विवाह को? अरे जोर से बोलिए। कन्हैया, जिसके लिए आप लोग 3 घंटे से बंठन के बैठे हो बारात में जाने को, जिसकी प्रतीक्षा आप कब से कर रहे, अब उनका विवाह होना है। पर संयोग देखो, कोई रिश्ते वाले आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? क्योंकि ठाकुर जी के बचपन के कारनामे जो हैं, राधिका गोरी से, बचपन में इतने कारनामे हैं ठाकुर जी के कि कोई आता ही नहीं है। आहा, उसी समय घटना घटी। कुंदनपुर के राजा महाराज भीष्मक, जिनकी पुत्री का नाम था रुक्मिणी, उनके भाई थे रुक्मी, जो उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे। पर रुक्मी जी ने गुरु जी के कहने पर पत्र लिखकर भगवान को भेजा। भगवान रथ लेकर के कुंदनपुर पहुँचे और रुक्मिणी जी का हरण करके भगवान ले गए। बोलिए रुक्मिणी मंगल भगवान की जय हो। बीच में रुक्मी ने रोकना चाहा तो भगवान ने मजा चखाया उन्हें। और फिर द्वारिका पहुँचे। जब भगवान आधे द्वारिकावासी बन गए बराती, आधे द्वारिकावासी बन गए घराती। अब आप लोग बताओ कितने लोग बराती हैं? हाथ उठाओ। जिन्होंने हाथ नीचे किया वो घराती हैं। घरातियों खर्चा करना पड़ेगा। आइए हम लोग भी ठाकुर जी के बारात में सम्मिलित हो। बाजे बजने लगे और सब नाचते गाते एक ही बात कहने लगे, आज मेरे श्याम की, अरे जोर से बोलिए, आज मेरे श्याम की, जरा जोर से बोलो, नहीं बारात में नहीं ले जाएंगे। आज मेरे श्याम की। सभी झूमते हुए नाचते हुए बारात का आनंद लीजिए। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। हरि बोल। जितने बराती हैं
के पैर थिरक रहा है ना तो खड़े होकर झूम लो, ठाकुर जी की बारात चल रही है। रुक्मिणी दुल्हन बनी है, बड़ी दुल्हन बनी है, कन्हैया दुल्हे राजा, कन्हैया दूल्हे राजा। एक बार सब खड़े हो जाइए और झूमते हुए, रुक्मिणी दुल्हन बनी है, कन्हैया दुल्हे राजा, रुक्मिणी दुल्हन बनी है, कन्हैया दूल्हे राजा। खुशी में नाचे हैं सब, खुशी में नाचे गए सब, बाज रहा सुंदर बाजा, बाजरा सुंदर बाजा। ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे, हम कहेंगे आज मेरे तो जय हो कह के खेत पे उछल जाना। आज मेरे, आज मेरे, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और झूमते हुए 1 2 3 4। रुक्मिणियों मुस्कावे, रुक्मिणियों मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे, मुझे कान्हा मिल जावे। मेरी भी यही तमन्ना, मेरी भी यही तमन्ना, ओ पूरी मेरी हुई तमन्ना, ओ पूरी मेरी तमन्ना। ओ ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे, अरे जय हो कह के सब एक एक उछल जाओ बरातियों। आज मेरे, आज मेरे, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो, घराती बराती की जय हो, इमलीपुर के वासियों की जय हो। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। बैठ जाओ बरातियों। ये धूल उड़ रहा है कि धुआं उड़ रहा है? अरे भैया धूल है कि धुआं? कहते हैं ना कि गर्दा मचा दिया आप लोगों ने। इतना धूल उड़ा है कि हमको खांसी आने लगी। बताओ, इतना भी नहीं नृत्य करना था बरातियों। बोलो दुल्हा सरकार की जय हो। अरे राम राम। बाहरे बरातियों, इमलीपुर के बराती बड़े खतरनाक हैं। हाँ, बनना पड़ेगा। ठाकुर जी दुल्हा बन के तैयार हुए, रुक्मिणी जी आई हैं। मंगलमय ढंग से रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। सबने जय जयकार किया। बोलिए रुक्मिमाना हो अरे ताली तो बजाओ।
थक गए क्या? थक गए क्या आप लोग? बस कल तक और ताली बजा के गा लो, परसों से हम नहीं कहेंगे। जय हो। सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तो तेरे साथ राधा दूसरे रुकमनी खरी। एक तो तेरे साथ राधा दूसरी रुकमनी खरी। तीसरा मीरा कयाना दिल दीवाना हो गया। सूरत पे मोहन दीवाना हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आप सभी को रुक्मणी मंगल की बधाई हो। आज आप सभी को रुक्मणी मंगल की बहुत बहुत बधाई देते हुए आइए हम सभी लोग कथा विश्राम की ओर चलें। कल सुनाएंगे, 2 सुना देंगे, एक की जगह कल 2 भोजपुरी हम सुनाएंगे आपको भजन। हमारे सनत जी कह रहे भोजपुरी सुना दीजिए, कल हम 2 सुनाएंगे, आप निश्चिंत रहें। आज समय हो गया है, हम सभी कथा विश्राम करें। दोनों हाथ जोड़िए सभी लोग और आज की कथा को श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। कथा विसर्जन आज की सुनहु बीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सबका करहूं कल्याण। बोली नाम मेरी तार दो भगवन, करो कष्ट हरो तार दो भगवन। पसी नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी
आरती उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छिड़े बीना तान। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छिड़े बीना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। और दास व्यास गाए प्रभु तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंत